अजमली साहब, आप लगातार उर्दू के फ़रोग़ के लिए काम करते रहते हैं और भी लगातार जो है उर्दू और दूसरी संस्थाओं के साथ मिलके काम करते हैं। क्या लगता है कि पिछले काफ़ी समय से एक लंबा अरसा गुज़र गया, कई महीने गुज़र गए, दिल्ली जो उर्दू अकेडमी है वो बंद पड़ी है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? हमारा उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले कई सालों से काम कर रहा है उर्दू के फ़रोग़ के लिए, डॉक्टर सैयद अहमद ख़ान साहब बराबर काम कर रहे हैं। हमारी अपील ये है कि सरकार को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए उर्दू अकेडमी को, क्योंकि एक पूरे हिंदुस्तान में सबसे नंबर 1 जो उर्दू अकेडमी थी वो दिल्ली की थी। तो दिल्ली सरकार को चाहिए कि उस नाम को आगे बढ़ाते हुए वो नाम पीछे ना जाए। हमारी इस मांग को कि जो वहाँ अभी वाइस चेयरमैन भी नहीं है, काम भी नहीं हो रहा है, स्टाफ भी नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना का बहाना बनाकर अभी तक जो उर्दू मरकज़, उर्दू सेंटर जो हमारे थे वो सब बंद पड़े हैं। तो मेरी दरख्वास्त है हमारी इस तंजीम की जानिब से कि वो इस तरह से हमारे सेंटर ये खोले जाएं और जो बच्चे पढ़ते हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो टीचर हैं उनकी तनख्वाह, और वो अभी कुछ भी नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी खुल रही है, देखिए आंगनवाड़ी में भी बच्चे पढ़ने आते हैं, वहाँ तो छोटे बच्चे पढ़ने आते हैं, और जबकि यहाँ बड़े बच्चों को पढ़ाया जाता है। तो सरकार क्यों तवज्जो नहीं दे रही, समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की क्या इसमें पॉलिसी है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए उर्दू के जो सेंटर थे वो बंद क्यों कर रखे हैं अभी तक। ऐसा तो नहीं लग रहा कि जो पिछली बार भी ऐसा हुआ था और जो एलजी को पावर दी गई है उसके चक्कर में जो है खींचतान आपस की दिल्ली सरकार और एलजी की खींचतान की वजह से ये नहीं हो पा रहा? देखिए, ये दिल्ली सरकार या एलजी साहब, ये तो उनका आपस का मैटर है। तो ये तो सरकार को चाहिए कि भाई जो बुनियादी मांग है, जो पब्लिक की डिमांड है, वो तो एलजी साहब को भी पूरा करना चाहिए और हमारे वजीर आला जो अरविंद केजरीवाल जी हैं उनको भी पूरा करना चाहिए, और सोचना चाहिए कि जो पब्लिक में उर्दू बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो जो हमारी बुनियादी जबान है यानी कि मादरी जबान है उसमें अगर उर्दू बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो वो आगे कैसे काम चलेगा, फिर माहौल बिगड़ता है। तो इस इलाके में जैसे हम सिलमपुर जाफराबाद वेलकम में रहते हैं, यहाँ उर्दू सेंटर बहुत सारे हैं, तो सरकार को चाहिए कि वह सेंटर खोले जाए। जैसे अभी हमारे कुछ नुमाइंदे हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन साहब हैं उनसे भी मुलाकात की थी और अपील की थी कि भाई ये हमारी सरकार तक बात पहुँचाएं। तो हम दरख्वास्त करेंगे कि ये जल्दी से जल्दी सेंटर खोले जाएं, जिससे जो टीचर हैं जो घर बैठे हैं अभी तक उनको तनख्वाह भी नहीं मिल रही, तो उनको चाहिए कि ये काम शुरू करें। तो अब क्या लगता है, आपको नहीं लगता कि इसके लिए किसी एक ड्राइव चलाने की ज़रूरत है, समाज को जागरूक करने की? क्योंकि आज की डेट में उर्दू को लेके जो सेंटर्स हैं उस पे भी ज़्यादा गौर नहीं होती और समाज भी उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं देता। क्या लगता है आपको? नहीं, हमें चाहिए कि जब तंजीम बनी हुई है, उर्दू डेवलपमेंट है हमारे अवामी एकता वेलफेयर, इंशाल्लाह हम लेटर भी लिखेंगे और हम डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब से दरख्वास्त करेंगे कि वो एलजी साहब को भी और अपने वजीर आला को भी लेटर लिखें, जिससे ये सेंटर भी खोलें और उर्दू के भला के लिए जो काम हो रहे हैं और उर्दू उस्ताद जो नहीं रखे जा रहे हैं, अभी सुनने में आ रहा है कि उर्दू उस्तादों की बहुत सारी जगह खाली पड़ी है, तो वो भी सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी पूरा करें, जिससे बच्चों की पढ़ाई में बाधा न बने। कहीं ना कहीं सरकार को चाहिए कि दिल्ली उर्दू अकेडमी है उसका जल्द से जल्द इसको जो है गठन करा जाए। जी, ये हमारी उर्दू अकेडमी जो अभी पिछले उर्दू की खिदमत करने वाले हैं, सरकार को ऐसे आदमी को आगे बिठा देना चाहिए, खत्म होने से पहले ही वैकेंसी निकाल देनी चाहिए कि भाई 31 तारीख को रिटायर हो रहे हैं या वो उनका समय पूरा हो रहा है, तो हमें ऐसे नए आदमी जो उर्दू की खिदमत करना चाहते हैं उन लोगों को जगह देनी चाहिए। अब ये खाली रहने का मतलब है कि सारी फाइलें रुक जाती हैं और फाइलें रुक जाती है तो काम नहीं होता। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी इस समाज से ही कहीं ना कहीं किसी काबिल आदमी को निकाल के उर्दू से जुड़े उसको लगाना चाहिए। जी बिल्कुल, पिछले 5 चेयरमैनों से हम मिले हैं, वाइस चेयरमैन से, माशाल्लाह मीम अफजल साहब हैं, या इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उर्दू की खिदमत की। इसी तरह से कोई और जो चाहते हैं उर्दू की खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त 24 घंटे, उनमें से ले लेना चाहिए, खाली तो जगह छोड़नी नहीं चाहिए। तो अभी आपको क्या लगता है कि समाज में इस तरह के कौन एक्टिव लोग हैं जो उर्दू के लिए काम कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। सबसे पहले तो हमारे डॉक्टर सैयद अहमद खान साहब हैं जो माशाल्लाह 1997 से हर साल उर्दू डे अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश पर मनाते हैं, बराबर कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो ऐसे आदमी जो दिल में उर्दू का दर्द रखते हैं, ऐसे आदमी को आगे लाना चाहिए। और माशाल्लाह बहुत सारे लोग हैं इस तरह से हमारी नज़र में भी। अगर सरकार चाहती है कि भाई कोई आदमी का नाम प्रपोजल किया जाए तो उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो हमारे डॉक्टर परवाज उलूम है वो उर्दू के मुकदमे इतने उन्होंने कर रखे हैं कि उर्दू की भलाई के लिए कर रखे हैं, उर्दू के फायदे के लिए कर रखे हैं। ऐसे आदमी को बिठाना चाहिए जिससे काम हो उर्दू का।